सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में चिराग पासवान एक बार फिर से सबसे ज्यादा चर्चाओं में बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन हाजीपुर में उनका नामांकन हुआ, एक बड़ा रोड शो हुआ, उसके बाद देर शाम एक ऐसी खबर आई जिसके बाद हर कोई अब उसी की चर्चा कर रहा है। दरअसल चिराग पासवान ने नामांकन के दौरान एक बड़ा रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने अनवरपुर चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लेकिन उसके बाद शाम होते होते एक ऐसा विजुअल निकलकर सामने आया जिसने हर किसी की जुबान पर केवल और केवल वही बात अटका दी है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि शाम को बाबा भीमराव अंबेडकर की उस प्रतिमा को दूध से धोया जा रहा था और जब पता किया गया, पूछा गया, तो वहां के लोगों ने ही कहा कि वो पासवान समाज के हैं, लेकिन चिराग पासवान दलित नहीं है और उनके छूने से बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है और इसलिए वो दूध से प्रतिमा को नहला रहे हैं। अब चिराग पासवान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आज जब प्रचार प्रसार के लिए वो रवाना होने वाले थे, उस दौरान पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो क्या कुछ उन्होंने इस पर जवाब दिया है। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूं, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। बिहार को आज तक राहुल विरोधी है। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि विरोधी है। रायबरेली से चुनाव लड़ने का है यार। भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता चिराग जी दलित विरोधी हैं आप। तो अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और राजद के नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपने दिल की बात कही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चिराग पासवान को हाजीपुर में घेरने की कोशिश की, उसके बाद से ही लगातार ये जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं।
चिराग के दलित होने पर ही सवाल उठाए जाने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक मन से कह दिया कि ये चिराग पासवान है जिन्होंने संपन्न दलितों से आरक्षण छोड़ देने की बात कही थी। और अब चिराग पासवान खुद हाजीपुर सुरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद नामांकन से पहले कल चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कह दी थी। और उसके बाद वो नामांकन पर्चा भरने गए और वहां पर जो कुछ हुआ वो सब हमने आपको बताया। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।